हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 37। इफ द पॉइंट A 02 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट B 3P एंड C P5, फाइंड P ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। क्वेश्चन में ये है कि पॉइंट A जो है वो पॉइंट B और C से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें P की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद हमें AB की लेंथ भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो जो इक्वल डिस्टेंस पर दिया हुआ है पॉइंट, उसको लिखेंगे पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स है 02 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड P एंड C P एंड 5। ठीक है, अगर A पॉइंट जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका क्या मतलब हो गया, देन AB इक्वल्स टू AC। ठीक है, AB की जो डिस्टेंस है वो AC की डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो हम AB की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो AB की डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। A और B के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे हम, तो ये है कोऑर्डिनेट्स 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस P माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर की तरीके से, तो क्या हो जाएगा ये P स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4P। ये हो गया P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 13। ठीक है, ये आ गई AB की डिस्टेंस। अब किसकी निकालनी है हमें, AC की डिस्टेंस। तो AC की डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला यही है, A और C के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ये भी है रूट में। अब देखिए हमें पता है AB इक्वल्स टू AC है, तो AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर के इक्वल हुआ, तो हम लिखेंगे now AB equals to AC, then AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AB क्या है हमारा, P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 13 है, वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 13। इसी तरह से AC का भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस 4P प्लस 13 इक्वल्स टू 9। माइनस 4P इक्वल्स टू 9 माइनस 13, माइनस 4P इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 1। P की वैल्यू 1 आ गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो C के हमारे कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स में P है, तो P की जगह हम 1 रख सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है AB की, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ AB। तो AB के लिए हमने क्या हमारा क्या आया था यहाँ पर, ये रूट में आया था P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 13। तो हम यहाँ पर AB की लेंथ के लिए हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमारी वैल्यू आई है हम उसी में P की वैल्यू को रख सकते हैं और इससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 13, ये आया था, तो P की जगह हम क्या रख देंगे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 13, तो ये क्या हो गया माइनस 1 माइनस 4 प्लस 13 और 1 कितना हो गया 14, और 14 में से 4 गया तो क्या आ गया रूट 10। ठीक है, तो AB की लेंथ कितनी आ गई रूट 10 और P की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आंसर क्या हो गए 1 एंड रूट 10। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि इन पॉइंट्स के हिसाब से, यानी 3 पार्ट दिए हैं और उसमें 4 पॉइंट्स हैं, और उसके हिसाब से हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो
किस टाइप का है, यानी कि स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, या किस टाइप का क्वाड्रेटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लिया हमने कोई क्वाड्रेटर बना लिया, मान लिया बना लिया ABCD, ठीक है, और इसके ये डायगोनल्स बना लिए AB एंड AC। ठीक है, ये हमने दो डायगोनल्स बना लिए। तो अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो भी गिवन पॉइंट्स है उसके हिसाब से हम सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और डायगोनल्स निकाल लेंगे, डायगोनल्स की भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। A जो है वो कितना है, -1 -2, एंड B है 1 एंड 0। C के कोऑर्डिनेट्स है -1 एंड 2, एंड D के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -3 एंड 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें AB की डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। तो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A और B के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे। तो A और B के पॉइंट्स जो भी है इसमें लिखेंगे हम x2 1, और ये प्लस -1 है तो प्लस का 1 हो गया उसका स्क्वायर, प्लस 0, और ये प्लस का 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एंड यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये क्या आ गया √8। ठीक है, AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई √8। अब हम क्या देखेंगे, B और C के पॉइंट डिस्टेंस, तो B और C की निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला यही है, और B C के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से करेंगे। तो ये हो जाएगा -1 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, और 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ पर भी ये आ गया √8। BC की लेंथ भी √8 आ गई। अब हम निकालेंगे C और D के डिस्टेंस, तो C D के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया -2 का होल स्क्वायर 4 एंड -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा, ये भी आ गई हमारी √8। अब हमें क्या निकालना है, C से D तक की, A से D तक की डिस्टेंस, तो AD इक्वल्स टू निकाल लेंगे हम। A और D के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो ये हो जाएंगे -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया, ये भी आ गया -2 का होल स्क्वायर 4, एंड यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया √8, यानी कि चारों साइड्स तो इक्वल हमने फाइंड कर ली। अब हमें डायगोनल्स देखने हैं कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है, तो लिखेंगे डायगोनल्स कौन कौन से है, AC, तो AC की लेंथ फॉर्मूला यही है, और इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। A और C के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो A एंड C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें ये वाले, तो ये जाएगा -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया 16। ठीक है, ये आ गया रूट में। इसी तरह से हम निकालेंगे BD की डिस्टेंस। ठीक है, B और D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 0, D की है -3 एंड 0, तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, तो ये 16 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये भी यानी कि डायगोनल्स भी यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, और जो सारी साइड्स हैं वो भी इक्वल आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, तो हम देखेंगे हियर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, कितनी आ रही है √8, ये है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड डायगोनल्स यानी कि AC इक्वल्स टू BD कितना आ रहा है √16, और लिख सकते हैं इसे 4। ठीक है, तो ये क्या चीज है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो कि इक्वल है। सो ABCD इज ए स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड पार्ट टू है। A के पॉइंट्स -35, B के पॉइंट्स 31, C है 0,3 एंड D है -1 एंड -4। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे जैसा कि फर्स्ट पार्ट किया था, सभी की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB की डिस्टेंस,
फॉर्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 3 माइनस 3 है तो प्लस 3 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर कितना हो गया 36 एंड 4 का हो गया माइनस 4 का हो गया 16, तो ये हो जाएगा रूट 52। ठीक है, अगर हम इसको रूट पे से हटाए तो ये हो जाएगा 2 रूट 13। अब क्या निकालेंगे हम बी और सी की लेंथ डिस्टेंस, तो बी एंड सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 एंड 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये 4 और 4 कितना हो गया 8 रूट 8, सॉरी 3 3 9 हो गया यहाँ पर 0 और ये है तो 9 माइनस 4, तो ये हो जाएगा रूट 13। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम सी और डी के डिस्टेंस, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया -1 एंड -0, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, तो ये कितना हो गया रूट 50। अब निकालेंगे हम ए और डी की डिस्टेंस, तो ए डी इक्वल्स टू, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया एंड 9 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, तो ये आ गया रूट 85। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चारों की हमने डिस्टेंस निकाली है चारों साइड्स की वो इक्वल नहीं आ रही है। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस कितनी आ रही है 2 रूट 13, बी सी की रूट 13, सी डी की रूट 50 एंड ए डी की रूट 85। ठीक है, किसी की भी डिस्टेंस सेम नहीं है, तो अभी हम ये क्लियर नहीं है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम किसी भी एक डायगोनल की और लेंथ निकाल लेते हैं, या फिर साइड तो इक्वल है नहीं तो इसका मतलब ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही ये स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं है, तो अब इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि मान लिया कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया हमने, मान लिया एबीसी ले लिया, तो उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि ए बी एंड बीसी का जो सम है इन दोनों साइड का जो सम है वो एसी के सम से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म हो जाएगा पूरा, और अगर नहीं हो रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि एसी की डिस्टेंस और फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे डायगोनल एसी, तो एसी इक्वल्स टू ए और सी के कोऑर्डिनेट्स के आधार पर हम एसी की डिस्टेंस निकालेंगे ए एंड सी की वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 एंड ये हो गया 2 2 या 4, तो ये कितना हो गया रूट 13। ठीक है, अब देखिए इसमें AC की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है रूट 13 आ रही है, तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि AB यानी कि AB प्लस BC का जो सम है वो AC के सम के इक्वल है या नहीं है, इसमें एक चीज देखनी है हमें। तो इस यहाँ पर हमारी जो भी आ रही है लेंथ इसमें रूट 13 आ रही है, तो इसके हिसाब से देखिए इस ट्राइंगल में क्या क्या हमें देखना है। AB की लेंथ, तो हम लिखेंगे AB की लेंथ जो कि हम फाइंड कर चुके हैं वो कितनी है 2 रूट 13 है, और क्या चाहिए हमें BC की लेंथ, BC की लेंथ है रूट 13 एंड AC की लेंथ चाहिए हमें, तो AC की लेंथ भी हमने फाइंड कर दी है रूट 13। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से अगर ज्यादा होता है तभी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, वो ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा। पहली बात तो ट्राइंगल अगर फॉर्म होगा तभी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे AC प्लस BC कितनी आ रही है रूट 13 प्लस रूट 13, तो
ये हो गया 2√13। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों का सम है वो ए बी के सम के इक्वल है, तो लिखेंगे यहाँ पर AC प्लस BC इज इक्वल टू AB। तो जब ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि तो किसी भी ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो कोई भी क्वाड्रेटर भी फॉर्म नहीं होगा, तो लिखेंगे क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स of triangle ABC is equal to third side. So there is no triangle is formed. Then ABCD is not a quadrilateral. Point A 4, 5, B 7, 6, C 4, 3 and D 1, 2। इसमें भी हम वही करेंगे, हमें चारों साइड्स की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे AB की डिस्टेंस, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 1 का होल स्क्वायर 1। तो ए बी कितना आ गया √10। ठीक है, अब निकालेंगे बीसी के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये -3 का होल स्क्वायर 9 एंड यहाँ पर भी -3 का होल स्क्वायर 9, तो ये हो गया √18। अब क्या करेंगे, हम सी और डी की डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी के लिए 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -3 का होल स्क्वायर 9 एंड ये हो गया 1। तो सी डी कितनी आ गई √10। अब क्या करना है, हमें ए और डी की निकालनी है, तो ए और डी के लेंगे हम कोऑर्डिनेट्स। तो ए और डी के लिए क्या लेंगे 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 3 या 9 एंड ये भी 9 हो गया, तो क्या हो गया √18। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो साइड्स जो है वो इक्वल है, यानी कि दो अपोजिट साइड्स इक्वल है और दो अपोजिट साइड्स इक्वल है। जैसे कि ए बी कितना है √10 है एंड सी डी √10 है, यानी कि ये वाली √10 एंड ये वाली √10 आ रही है। ठीक है, उसके अलावा ये आ रही है √18 एंड ये आ रही है √18। तो इससे हमें ये लग रहा है कि शायद ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो ये रेक्टेंगल है, नहीं तो ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे डायगोनल्स की। डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स, तो कौन कौन से डायगोनल्स है, बी डी। बी डी के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम डिस्टेंस निकालेंगे 7, 6 और 1, 2। तो लिखेंगे 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 एंड 4 का हो गया 16, तो ये कितना आ गया √52। इसी तरह से हम निकालेंगे ए और सी। ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ए के 4, 5 एंड सी के 4, 3 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर 0 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ए सी कितना आ गया √4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं है, जबकि दो साइड अपोजिट इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो हम यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू CD।
कितना है √10 अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी तरीके से BC इक्वल्स टू AD, वो कितना है √18 और वो भी अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब डायगोनल्स में देखेंगे हम। डायगोनल्स BD इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, BD कितना है √52 इज नॉट इक्वल टू √4। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम।